बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। बहुत शुक्रिया आपका। मैं जब अभी आई तो किसी साथी ने प्रेसिडेंट पे बात की, किसी ने महंगाई पे बात की। बात तो करने को बहुत है, लेकिन थोड़ा सा क्योंकि मुख्तसर टाइम होता है तो मुख्तसर टाइम में बहुत कुछ बोलना होता है। आज मैं पीआई के कराची के लाउंज में बैठी हुई थी तो वहाँ पर कुछ बाहर की पाकिस्तानी ख़वातीन थी, लेकिन वो बड़ी फ़ख्र महसूस कर रही थी बाहर का नेशनलिटी पर। और दूसरी बैठी हुई थी खातून, वो पाकिस्तानी लोकल थी, वो किसी एनजीओ की थी। मैं उनकी बातें सुन रही थी तो मुझे कहीं से भी नहीं लगा कि उनके दिल में कोई पाकिस्तान की मोहब्बत है। वो इतनी अजीब अंदाज से पाकिस्तान की इकानमी पे बात कर रही थी, पाकिस्तान के माशरे पे बात कर रही थी। हालांकि वो कह रही थी कि जिस मुल्क में मैं रहती हूँ वहाँ पे भी बड़ी महंगाई है, जिस मुल्क में मैं रहती हूँ वहाँ पे कुत्तों की भी इज़्ज़त है लेकिन इंसान की वो इज़्ज़त नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे बच्चे पाकिस्तान में नहीं आना चाहते, वहीं रहना चाहते हैं। अगर पाकिस्तानियों की सोच में अगर ये चीज़ है कि दूसरे मुल्क की ग़ुलामी कबूल है उनको, लेकिन अपने मुल्क की ये मोहताजी वाला जो पीरियड है, जो तकलीफ़ वाला पीरियड है, उसमें से पाकिस्तान को हम सब ने इकट्ठे होकर निकालना है, उसके लिए कोई तैयार नहीं हो रहा। मज़ाही साहब की बात अपनी जगह पे सही है, 90% लोग बिजली का बिल नहीं देते, ये हकीकत है, नहीं देते। बहुत सारे लोग गैस का बिल नहीं देते, हकीकत है नहीं देते, क्योंकि हम उनको पॉलिटिकली जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ उनको कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि उनके वोट का मसला होता है। अगर किसी कच्ची आबादी में चोरी हो रही है लाइट की, किसी कच्ची आबादी में गैस की चोरी हो रही है, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के वर्कर्स जो है वो कहते हैं कि यार अगर हमने यहाँ पर बैठकर हक हकीकत की बात की तो ये लोग नाराज़ हो जाएंगे, वो वोट नहीं देंगे। मिस्टर स्पीकर साहब, जब कैंसर होती है ना इंसान के जिस्म में, तो कोशिश की जाती है कि इस बंदे को ज़िंदा रखा जाए। उसके लिए उसके उस उज़्वे को काट दिया जाता है जिसकी वजह से कैंसर बन रही है। टांग में है तो टांग काटी जाती है, पाँव में है तो पाँव, हाथ में है तो हाथ काट दिया जाता है, क्योंकि उस शख्स को बचाना होता है। हमारे मुल्क को भी करप्शन ने खा लिया है, कैंसर की तरह लगे। मैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की मेंबर हूँ। आप इमेजिन करें कि हम बहुत सारे मेंबर्स यहाँ बैठे हुए हैं, रमेश है, बहुत सारे, और नूर आलम साहब बड़ी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। और ये, लेकिन आप यकीन करें कि जो पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी है उसने पाकिस्तान को जिस तरह धीमक के अंदाज में खा लिया है ना, क्या सियासतदान, क्या जर्नल, क्या कोई और वडेरा, कोई और क्या करेगा, जितनी पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी ने को अंदर से खोखला किया हुआ है। हमें इस पर ऑपरेशन करना पड़ेगा। हमें इस पर एमडी एक हैं किसी इदारे के, उसकी सैलरी पूछी, इसाक डार साहब आप भी ज़रा तवज्जो दीजिएगा। सैलरी पूछी तो वो पहले बताने को तैयार नहीं थे कमेटी को, फिर जनाब उसकी पता पड़ा कि उसकी 70 लाख सैलरी है। एक पाकिस्तान के इदारे का एक अफसर 70 लाख से 75 लाख तनख्वाह उठा रहा है और कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ अगर स्पीकर की, प्राइम मिनिस्टर की, प्रेसिडेंट की या मिनिस्टर की कोई 5 रुपए भी बढ़ जाए तो उस पर पूरी मीडिया लिखती है, पूरी दुनिया लिखती है। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि इसाक डार साहब तजर्बेकार इंसान है, ये बम यकीनन हम सब पर गिरा है। ये कोई ये न कहे कि मैं बच जाऊंगी या मैं बच जाऊंगी, ये बम हम सबके ऊपर गिर रहा है। लेकिन क्या आपने टैक्स के सिस्टम को ठीक किया है? आप 170 अरब का जो टैक्स लोगों से लेंगे तो क्या अशरफिया दे रही है? क्या आपने उनको वेरिफिकेशन किया है? क्या आपने देखा है कि एफबीआर में कितनी करप्शन है? तो जब तक आप करप्शन को ठीक नहीं करेंगे, जब तक आप लोगों को सूलियों पे नहीं चढ़ाएंगे, जब तक आप करप्ट लोगों को इस सिस्टम से निकालेंगे नहीं, पाकिस्तान में हम रोते रहेंगे और इस तरह के बजट आते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। रुबीना